अगर आपने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए मिल चुके। न हमारी सेना की एक्स सर्विसमैन की इज्जत। 7th पे कमीशन की डिमांड है, डिसेबिलिटी की डिमांड है। जो 1% लोग हैं वो 40.1% देश की संपत्ति के मालिक हैं। MSP है, मिलिट्री सर्विस पे, तो गोली की पेंशन है, हमारी तनख्वाह है, गोली की है। मोदी जी को खुला चैलेंज, यदि आपके अंदर दम है तो जनसभा में अग्निवीर योजना का नाम क्यों नहीं लेते? अब आप जनसभा में वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का नाम क्यों नहीं लेते? आप अपनी जनसभा में 7th पे CPC जिस तरीके से चालाकी से आपने लागू किया, जिसमें यानी केंद्रीय कर्मचारियों जवानों को कितना बड़ा घाटा हुआ, उसका नाम क्यों नहीं लेते? आप डिसेबिलिटी पेंशन पर क्यों नाम नहीं लेते? और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे घोषणा पत्र में अब ये मैं रख रहा हूं कि मैं जवानों को न्याय दूंगा, केंद्रीय कर्मचारियों को न्याय दूंगा, और इस घोषणा पत्र में उन्होंने खबर छापी है। दोस्तों, आज ये बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की, जहां राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं और उनकी पार्टी क्या कह रही है, और ये पार्टी इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही, जहां पर जंतर मंतर की बात उन्होंने कही कि इतने दिनों से हमारे सेना के सेवानिवृत्त जवान जंतर मंतर पर बैठे और हमारे पीछे भीड़ खड़ी है, ये सेवानिवृत्त जवान है, इन्हें वन रैंक वन पेंशन असली वाली नहीं मिली है, इनके साथ डिसेबिलिटी पेंशन में धोखा हुआ है, इनके साथ इक्वल MSP में धोखा हुआ है, इनके साथ 7th पे CPC में बड़ी ठगी हुई है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कल मेरे पास जो अभी मैंने पेंशन का वीडियो डाला, कम से कम सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं। एक सूबेदार है, 30 साल, 27,700 उसकी पेंशन बन रही है, आने वाले हैं पेंशन। आप देखिए 7th पे CPC का हाल, और 2019 में 31,000 बन रही है। यानी जैसे जैसे अब आगे 2024 आएगा, 25 आएगा तो पेंशन कम हो रही है। 7th पे CPC, यानी कितनी बड़ी डिस्पैरिटीज है, आप सोच नहीं सकते। आप दिमाग से खोलोगे, टेबल नंबर 7 देखोगे, 555 देखोगे, 666 देखोगे, एक्स ग्रुप की देखोगे, भरी पड़ी है। कोई वन रैंक वन पेंशन की भाषा के परिभाषा के अनुरूप कोई ये इंप्लीमेंट नहीं। दोस्तों, आज हम बात कहते हैं, आज एक बात आपको रुकना होगा, मेरी बात सच है तो समझना होगा कि दोस्तों हम बात कहते हैं कि इस देश में अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। क्या ये पेपर में सामाजिक न्याय की बात है? विश्व असमानता रिपोर्ट, भारत में सबसे ज्यादा असमानता है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। नेता और कुछ लोगों के हाथ में ये देश और पूरी पूंजी है। उन्होंने कहा है 100 साल में पहली बार देश की 40% संपत्ति, 22% आय 1% अमीरों के पास है। 1% अमीरों के पास है। आप समझ सकते हो, देश की 40% संपत्ति और 22% आय, 99% के पास क्या है? ये रिपोर्ट है। आपको हमको समझना होगा कि हम जितनी बातें इनकी सुनते हैं, हम धर्म के नाम पर एक साइड में कर दिए जाते हैं किसी के, लेकिन हमने कोई बात नहीं, हम धार्मिक हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी अपनी नजर से, अपने तीसरी आंख से देखना होगा कि देश जा कहां रहा है और देश में ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। आप समझ सकते हो, ये भारत में अब अमीरों और गरीबों के बीच अंग्रेजों के राज से भी ज्यादा असमानता का दौर है। 100 साल में वर्ल्ड इनक्विटी लैब विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश के सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। वहीं संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी 40.1% हो गई है। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है भारत में। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल आदमी वो 6,000 रुपये पर महीने से काम चला रहा है और बाकी पूरी संपत्ति इन लोगों के पास ही है। 1% लोग हैं जो देश की पूरी संपत्ति लेके बैठे हैं, 40% आप देख सकते हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, आप ये मैं एक रिपोर्ट साथ आगे भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी दी। मेघा ने भाजपा को 664 करोड़, कांग्रेस को 122 करोड़ रुपए दिए। यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चाहे माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे दारू वाले हो, चाहे लॉटरी वाले चलाने वाले हो, ये जो जल्दी पैसे वाले लोग हो जाते हैं ना, जुआ इस तरीके के, ये लोग चंदा दे रहे हैं। चंदे का पूरा सच बाहर, आप देख के हैरान हो जाओगे। और किसी भी पार्टी को छोड़ते नहीं, हर एक को देते हैं कि कोई भी राजगद्दी पे बैठे, हमारा काम चलना चाहिए। इस तरीके से पैसा आता है, इस तरीके से ये लोग एंजॉय करते हैं, इस तरीके से नेता के बच्चे नेता बनते हैं।
अभिनेता के बच्चे अभिनेता बनते हैं, क्रिकेटर के बच्चे क्रिकेटर बनते हैं और ये मजे लूट रहे हैं, आगे भी लूटते रहेंगे। इनको न किसी धर्म की परवाह, न जात की परवाह, न शादी संबंध, कोई कहीं भी कर सकता है और देश पर शासन भी यही कर रहे हैं। आपको इस चीज की सहमति होगी। आप देख सकते हो एक कल की रिपोर्ट है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल गिरफ्तार, पद पर रहते पहली ऐसी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप, इतिहास बदला। अब ऐसे ही इतिहास बदलेंगे। भाई मुख्यमंत्री जी थे, काफी अच्छे वोटों से जीते, लेकिन अभी इनका ये हाल है। मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं क्या सही है क्या गलत है। हम अपनी बात, राहुल गांधी का भाषण देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जनसभाओं में कहा जा रहा है कि अग्निवीर पर बोलकर दिखाएं माननीय प्रधानमंत्री, अग्निवीर स्कीम लागू की है। इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? 7th पे सीपीसी में इसी तरह आप सोच रहे हो कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, या अक्रोड फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई ऐसा बनाया जाएगा जो बाहर से दिखने में बहुत सुंदर और अच्छा हो और अंदर उसी तरह निकलेगा जैसे ओपीएस के बदले एनपीएस आई थी। आज भी रो रहे हैं, आज भी लोग रो रहे हैं कि पहले दिखाया गया, प्रेजेंटेशन दी गई, इसका ये फायदा ये फायदा ये फायदा, और लोकसभा में सबने तालियां बजाई, लेकिन नेताओं ने अपने लिए एनपीएस लागू नहीं किया। उनके केंद्रीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं दूसरों के लिए कर दिया, जो जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो बनाई जाती हैं पहले से बड़ा प्री प्लान्ड होता है। हमें बिल्कुल देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप खाने में आप समझ सकते हो ये है। तो आप अभी आप बात करिए, जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं वो आरोपी पर उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, आप देख सकते हो। सरकार से कहना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहां जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाओ। तो ये है देश की व्यवस्था कहां जा रही है, हमने सोचना होगा। हमारी आंखें, हम भी आम आदमी हैं, हमें भी पता होना चाहिए इकोनॉमी कहां जा रही है, हमें भी पता होना चाहिए कौन सा नेता इस देश को आगे सही ले जा रहा है। हमें भी अपने मत का अधिकार है, क्योंकि आज मतदान करना है, तो हमें इन सारी चीजों को टटोलना पड़ेगा। हमें बंधना नहीं है खूंटे से, हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और ये वीडियो है, मान लो मैं कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर हमारे कितने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और जाकर के कितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमने जितने ज्ञापन दिए हैं ये इसी तरीके से गए, नहीं, इनका प्रभाव है और प्रभाव आपको दिख रहा है। लेकिन क्या है, हमारा कद छोटा है, हमारा पद छोटा है, हमारी यूनिटी छोटी है, इसलिए हम लाइमलाइट में नहीं आए, इसलिए हमारा जो भी हमारी जो एजिटेशंस हैं वो ऊपर नहीं उठ के आया, कि उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। अब हम अपनी शक्ति दिखा करके आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। हो क्या रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है। अगर आपने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? ये जो हमारे साथ सब एक्स सर्विसमैन खड़े हुए हैं, ये मीडिया के सामने क्यों खड़े हुए हैं? 509 दिन के लिए वो वहां खड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं किया है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। 7th पे कमीशन की डिमांड है, डिसेबिलिटी की डिमांड है। देखिए, और मैं सर अपना नाम? मैं प्रेसिडेंट प्रेम सिंह, डिस्ट्रिक्ट मोहाली। जो हमारी आज डिमांड है, मांगे हैं, कमियां हैं, जो अफसरों को बेनिफिट ज़्यादा दे दिया और हमको बेनिफिट नहीं मिला। तो जो ORP है, ORP में मतलब OROP में जो उन्होंने कहा था हमको, वो हमारा मतलब अफसर जवान और JCO का वो नहीं दिया उन्होंने कुछ, और JCO को तो बिल्कुल भी नहीं दिया। जो 35 साल में रिटायर हो जाता है, एक्चुअली उसका OROP है, ऐसी हकदार वही है जो 35-40 साल के बीच में रिटायर हो रहा है। ये तो जो अफसर हैं, ये तो 50 साल के बाद रिटायर होने में तो ORP मिलना नहीं चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन। तो 100 बात है, जो हमारा MSP है, मिलिट्री सर्विस पे, वो गोली की पेंशन है, हमारी तनख्वाह है गोली की है, MSP। तो MSP उन्हों को अफसरों को है 15,500। जो आगे फ्रंट पे लड़ रहे हैं हम जवान, उनकी 5200 रुपया, तो कितना वितकरा है। फिर फील्ड अलाउंस, बर्फ का अलाउंस, ग्लेशियर अलाउंस, उनको 70,000 रुपया, हमारा 17,000 रुपया ग्लेशियर में, जहाँ पे क्या उनको ठंड ज्यादा लगती है। वही मतलब वितरका लेके हम आज तक अफसरों को आगे लेकर चले कि अफसर हमारे अच्छे गए हैं,
और ये जो हम ये करेंगे हमारे वास्ते भला करेंगे। तो इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी, अपना बेनिफिट लेने वास्ते हमारे को मतलब नरक में बता दिया इन्होंने, हमारी और भी कम कर दी। जैसे साहबान की मतलब 500 रुपया और कम कर दी, कट कर दिया। ये कौन सा संविधान है इंडिया का? राशन था इनको मतलब फ्री नहीं था, इनको मतलब 1982 में इनको राशन फ्री हो गया है, जो कि मतलब इन्होंने कोई फ्री अम्यूनिटी जो बस इसकी जो कार वगैरह की है फ्री अम्यूनिटी नहीं मिलती थी इनको, वो भी मतलब इन्हें कुत्ते कमाने के लिए भी मतलब बच्चे छोड़ने स्कूल में वगैरह सब्जी लेनी है, वो भी कारें मतलब गवर्नमेंट की कारें कमाते फिर रहे हैं। और 3-3 4-4 एक अफसर के करा मतलब अपना जो सोल्जर्स है वो फौज में भर्ती हुए हैं, गोली खाने के लिए, गोली मारने के लिए, दुश्मन के बॉर्डर अपना हिंदुस्तान की रक्षा करने होता है। क्या इनकी बूट पॉलिश करने के लिए हम भर्ती हुए हैं? तो हमारी मतलब बेनती है तो ये राष्ट्रपति साहब तक हमारा ये पहुंचाएं। धन्यवाद।